जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश, माँ सरस्वती, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री रामचंद्र जी महाराज, माता जानकी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और भगवान श्री राम के प्यारे माता अंजनी के दुलारे हनुमान जी महाराज, इन सभी निज देवों से प्रार्थना है कि वह अपने निज धाम को छोड़कर हमारे यहाँ पर रामचरित्र की कथा सुनने आए। हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी कथा का रसास्वादन करें। आज हम मास पारायण छठा विश्राम जो है उससे आगे की कथा कहेंगे। कथा इस प्रकार है, चौपाई है। बाड़े खल बहु जोर जुआरा, जय लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वहीं सेवा। इसका अर्थ है चौपाई का, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। अगली चौपाई है, जिन्हें के यह वचन, जिन्हें के यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी, अति से देखी धर्म के ग्लानि, परम सभित धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। राम। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोई, जस मोही गर्व एक परद्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। राम। अगली चौपाई है, धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, गई तहां जह सुरमुनि झारी, निज संताप सुनाए सि रोई, काहू ते कछु काज न होई। हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। राम। छंद है, सुरमुनि गंधर्व मिली, करी सरबा के बिरंचि के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जान मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करीते दासी सो अविनाशी, हम रेहू तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। राम। सोटा है, धरनी धर ही मन धीर कह, बिरंचि हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु, भंजे ही दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। राम। बैठे सुर सब करहि बिचारा, कह पाई प्रभु करी पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, कौं कह पहनिधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। राम। अगली चौपाई है, जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा तेहि रीति,
ते ही समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। राम। अगली चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। राम। आग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वे प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। राम। दुआ है, सुनी बिरंचि मन हरस तन, पुल की नयन बह नीर। अस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। राम। छंद है, जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत, करनी मर्म न जानने ही कोई। जो सहज कृपाल दीन दयालाना, करहूं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। राम। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत कोतितम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा। जय ही लागी विरागी अति, अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुणगन, गावहि जयति सचिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छुटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। राम। जय ही सृष्टि उपाई त्रिभिद, बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानी है भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि, मन रंजन गंजन विपति बरुथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी, सयानी सरन सकल सुरजुथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनिमित्तोपादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं।
राम। शारद श्रुति से ऋषिय आशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जय ही दीन पियारे वेद पुकारे द्रऊ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप इस प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। राम। दोहा है, जानी सभे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन घिरा गंभीर भई हरनी शोक संधे। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। राम। अगली चौपाई है, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम्हि लाग धरेऊ अनरबेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा लेहूं दिनकर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। राम। कश्यप अदिति महातप कीना तिन्हें कहूँ मैं पूरब पर दीना। तय दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। राम। तिन्हें के ग्रह अवतरहिं जाई रघुकुल तिलक सो चार्यों भाई। नारद बचन सत्य सब करहिं परम शक्ति समेत अवतरही हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। राम। हरिहूँ सकल भूमि गरु आई निर्भय हों देव समुदायी। गगन ब्रह्मबानी सुनी काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। राम। तब ब्रह्मा धर नहीं समुझावा अभय भई भरोस जिये आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। राम। दोहा है, निज लोक ही बिरंचिगे देवन यही सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। राम। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। राम। बनचर देह धरी छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाई। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। राम। गिरि कानन चह तह भरी पूरी रहे निज निज अनीक रचिरूरी। यह सब रुचिर रतिर में भाषा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा।
वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। राम। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुनि निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। राम। दोहा है, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। राम। अगली चौपाई है, एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोहे सुत नाही, गुर ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी करी बिनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राम। निज दुख सुख सब गुर ही सुनाऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं, धरहु धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। राम। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। राम। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा, यह हबि बाटी देव देहु नृप जाही, जथा जोग जही बाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। राम। दोहा है, तब अदृश्य भय पावक, सकल सभई समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष, न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था। राम। अगली चौपाई है, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहां चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष भाग आधे के 2 भाग किए। राम। केकही कह नृप सो देहूं, रहो सो उभय भाग पुनि भयहूं, कौशल्या के ही हाथ धरही, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करही। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। राम। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए
सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। राम। मंदिर मह सब राजा ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गए हूँ, जय ही प्रभु प्रगट सो अवसर भय हूँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो गई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। राम। दोहा है, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। राम। चौपाई है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। राम। शीतल मंद सुर भई भय बाऊं, हर्षित सुर संतन मन चाहूं, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, सत्र वहीं सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। राम। सो अवसर बिरंची सब जब जाना, चले सकल सुर साज बिमाना, गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गाँव ही गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। राम। बरसही सुमन स्वंजुलि साझी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। राम। दोहा है, सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। राम। छंद है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाल नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। इसका हिंदी में अर्थ है, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। आगे है यही छंद, कह दुई कर जोरी, आस्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण भनंता,
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। इसका हिंदी में अर्थ है, दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। राम। इससे आगे भी छंद है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। इसका हिंदी में अर्थ है, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। राम। इससे आगे भी यह छंद है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा। श्री रामचंद्र की जय। इसका हिंदी में अर्थ है कि माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। राम। यह छंद हमें पूरा याद है और हम इसकी भगवान के सामने इसको गाते भी हैं। यह छंद सबको याद रखना चाहिए। भगवान का इसमें गुणगान है, उनके जन्म के चरित्र का गान है। इससे आगे दोहा है, विप्रधेन सुर संत हित, लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। इसका अर्थ है, ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। राम। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जह तह दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राम। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंदपुरी मन राजा,
कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। राम गुर वशिष्ठ कह गयूं हकारा, आए द्विजन सहित नृपधारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देख के नहीं जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। वह छंद जो हमने आपको गाया के सुनाया उसका हिंदी में साथ साथ अनुवाद किया। उस छंद को सभी ने याद करके और रोज भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी उस छंद को भगवान के सामने गाएगा वह हरि पद को पाएगा, ऐसा कथा में बताया गया है। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं। तो अब हम आज्ञा लेते हैं अपने निज देवों से कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने कथा का रसास्वादन प्राप्त किया। भगवान राम जी के जन्म का चरित्र उन्होंने सुना। अब हम उनसे विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जावें और जब भी हम कथा सुनावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चले आएं। हम अपने निज देवों से एक और अनुमति, एक और प्रार्थना करते हैं कि हम जो कथा सुना रहे हैं अगर उसमें कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो वो हमें क्षमा करें। अब हम अपने लड्डू गोपाल से भी आज्ञा लेते हैं। उनका भी शयन का समय हो चुका है, उनको भी अब सुलाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।